नदियाँ निर्मल रहें इसके लिए यूँ तो तमाम जतन हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ देख रहे हैं कि लगातार इसके लिए तमाम तरह के अलग अलग प्रयोग भी हो रहे हैं। आज हम चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग में आए हैं। यहाँ पर एक खास तरह का तरीका यहाँ ईजाद किया गया है, जिसके बाद ना सिर्फ दूषित जल को स्वच्छ किया जा सकेगा, बल्कि इसमें बहुत ज़्यादा खर्च भी आने वाला नहीं है और इसमें बहुत ही आसानी से जल को स्वच्छ किया जा सकेगा। भौतिक विज्ञान विभाग के प्रोफेसर संजीव कुमार हमारे साथ हैं और हम आपको यहाँ बता दें कि यहाँ खास तरह की एक झिल्ली ईजाद की गई है और दूसरा इसमें जो एनर्जी चाहिए वो सूर्य की किरणों से उस जल को स्वच्छ किया जा सकेगा, जो अलग अलग टैंकरियों से निकल रहा है, अलग अलग इंडस्ट्री से निकल रहा है। और इसके बाद माना जा रहा है कि निश्चित ही इसके जो परिणाम आने वाले हैं उसके बाद काफ़ी कुछ बदलाव भी आने वाला है। इसी को लेकर एक पेटेंट भी फाइल किया गया है जो पब्लिश भी हो गया है। अब हम इनसे बात भी कर लेते हैं। सर, ईटीवी भारत में आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, थोड़ा सा बताइए किस तरह से पूरा प्रयोग हुआ है, कब से आप इस पर काम कर रहे थे, जो आपके रिसर्च स्कॉलर्स, और इसमें किस तरह से कामयाबी मिली है? देखो, ये हमारा जो फोटो कैटालिसिस सब्जेक्ट है, जब मैं साउथ कोरिया में था, साउथ कोरिया में 12 साल रहा हूँ, तो 2014 से इस पे मैंने काम स्टार्ट किया फ़ोटो कैटालिसिस पे, क्योंकि मेरा मानना ये था कि जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं जैसे सनलाइट है और जो फ्लोइंग वाटर है, और सनलाइट को हम कैसे यूटिलाइज़ करें मैक्सिमम, क्योंकि हमारा जो यूटिलाइजेशन है सनलाइट का बहुत ही ना के बराबर है। सोलर सेल में थोड़ा सा यूज करते हैं और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज में यूज करते हैं, काफ़ी संभावनाएं हैं। तो 2014 से मैंने इस पर स्टार्ट काम किया। तो एक पीएचडी मैंने साउथ कोरिया में कंप्लीट कराई इसी सब्जेक्ट पर, और वहीं से हमें बायोमास मटेरियल से हमें कार्बन बेस्ड मटेरियल बनाना भी मैंने वहीं स्टार्ट किया 2014-15 में। उस पर हमारे कई सारे पब्लिकेशंस हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए फिर हमने कैट फोटो कैलिस में काम किया कि इसको हम पानी को क्लीन करने में यूज़ करें। तो पहले मटेरियल बनाते थे और मटेरियल बना करके उसको टेस्ट करते थे, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो 2 साल पहले जब मेरे साथ दीपक कुमार है, पाशुपति प्रताप, नील रतन है और विनोद कुमार पाल है, 4-5 स्कॉलर मेरे साथ लगे, तो हमने फिर उसको एक मेम्ब्रेन डेवलप की। मेम्ब्रेन डेवलप करने में उसमें हमारे एक एमएससी की छात्रा है अंशी गुप्ता, उसका बहुत अच्छा योगदान रहा है, पेटेंट में वो भी है नाउ। अब वो साउथ कोरिया से पीएचडी कर रही है, तो उसका भी बहुत अच्छा योगदान रहा उस मेम्ब्रेन डेवलप कराने में। तो हमने जो मेम्ब्रेन लिया, हमने टेक्सटाइल मेम्ब्रेन ली, टेक्सटाइल मेम्ब्रेन डेवलप की हमने। और जैसे कॉटन से जो कपड़े से कॉटन कपड़ा लेकर के उस पर हमने कोट किया मटेरियल को, जो हमने बनाया नैनो कंपोजिट, उसको कोट करके फिर हमने पालिंग को क्लीन किया। तो हमारे बार बार जो पाउडर से यूज करते थे, तो पाउडर को हमें सेपरेट करना होता था। मेम्ब्रेन पे कोट करने से क्या है कि हमारा एक प्रोसेस कम हो गया है, क्योंकि मेम्ब्रेन कोट कर दिया तो हमने उस मटेरियल को हमें सेपरेट नहीं करना होता है क्लीन करने के बाद। तो उस मेम्ब्रेन को दोबारा यूज कर सकते हैं, तीसरी बार यूज कर सकते हैं। तो हमने लगभग 5 बार यूज किया है, 5 से 6 बार तक यूज किया है, 5 बार हमने रिपोर्ट भी किया है। और उसको हम ज़्यादा भी यूज कर सकते हैं, पर उसका जो क्लीनिंग परसेंटेज थोड़ा सा डाउन हो जाता है नंबर ऑफ साइकिल्स बढ़ाने पर। तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो वो झिल्ली को हम कैसे एक प्रोटोटाइप सिस्टम डेवलप करें जो पब्लिक डोमेन में यूटिलाइज हो सके। तो अभी क्योंकि लेबोरेटरी में है, तो लैब टू लैंड ले जाना है, तो लैब टू लैंड ले जाने के लिए हम क्या क्या एफर्ट्स चाहिए, उसमें हमारा ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर संजय शुक्ला का बड़ा योगदान रहा है। डिपार्टमेंट फिजिक्स का भी योगदान रहा है कि उन्होंने एक हमें अच्छा एनवायरनमेंट दिया ताकि हम एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी पे काम कर सकें। तो सूर्य की किरणें किस तरह से उसमें मतलब उपयोगी है? देखो, जब सनलाइट उस पर पड़ती है, तो जो फोटो कैटलिस्ट हमने डेवलप किया, नैनो कंपोजिट जो बनाया, उस नैनो कंपोजिट के बनाने से जब लाइट डलती है तो इलेक्ट्रॉन होल जनरेट करता है। एक्चुअली ये पूरी तरह से एक ऑप्टो केमिस्ट्री है, ऑप्टो या फिजिकल केमिस्ट्री है, या फिर उसको ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स भी कह सकते हैं। तो सर, यहाँ जानना यह है कि किस तरह से ये जो सोलर एनर्जी है उससे किस तरह से कनेक्ट है? देखो, सोलर एनर्जी को हम एक जो अबंडेंट अमाउंट में यूज कर रहे हैं, एक सिंपल सोर्स कर रहे हैं, सोलर सेल। सोलर सेल में वही प्रक्रिया होती है कि सोलर लाइट डलती है, डलने के बाद जब फोटोन बोलते हैं उसे अपनी फिजिक्स की भाषा में, तो फोटोन जब डलता है तो एक फोटोन में एक इलेक्ट्रॉन एक होल होता है। तो इलेक्ट्रॉन होल जो बोलते हैं उसमें हाइड्रोलाइसिस होता है, और या तो ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है। एक्चुअली बोथ आर टर्म्स फ्रॉम केमिस्ट्री टर्म है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है तो वो जो इलेक्ट्रॉन होल जनरेट होते हैं, तो वो जो मॉलिक्यूल है डाई का या वो फार्मा का जो मॉलिक्यूल है एंटीबायोटिक, उसको ब्रेक करता है, और उसको ब्रेक करता है डिफरेंट फॉर्म में। तो जो ब्रेक करता है, कुछ तो ब्रेक होकर के इवेपोरेट हो जाते हैं। इवेपोरेट होने के बाद जैसे CO2 बन सकता है, O2 बन सकता है, नाइट्रोजन बन सकती है, अमोनिया बन सकती है। तो वो डिपेंड करता है कौन सा मॉलिक्यूल हम ब्रेक कर रहे हैं। वो ब्रेक होता है, कुछ जो हैवी है वो नीचे सेडिमेंट बैठ जाते हैं, तो पानी क्लीन हो जाता है।
तो ये हमारा प्रोसेस है। अब पानी तो क्लीन कर लिया, अब वो ड्रिंकेबल है नहीं है, इस पर हम काम कर रहे हैं। अच्छा सर, मेरा एक सवाल और है कि जैसे मान लिया कोई टेनरी है, कोई मतलब किसी फैक्ट्री से, किसी इंडस्ट्री से, किसी इकाई से कोई मतलब एक नाला जा रहा है, तो उससे क्या मतलब कितनी क्षमता उसमें लगेगी? देखो, अभी हमने जो टेस्ट किया है ये सन की लाइट में किया है, तो हमारा मानना ये है कि जैसे लो लाइट होती है, जहाँ पर सनलाइट नहीं होती, सिर्फ दिन दिखता है, लाइट नहीं दिखती, उसमें भी कुछ सोलर सेल काम कर रहे हैं। सर अभी इसका पेटेंट भी फाइल हो गया है। जी जी। और अब इसमें आगे के लिए क्या कुछ पेटेंट पहले हमने मटेरियल्स का किया था, उसके बाद टेक्सटाइल मेम्ब्रेन जो बनाई थी उसका पेटेंट फाइल हो गया है, और वो फाइल टेक्सटाइल मेम्ब्रेन का फाइल जो पेटेंट था वो हमारा ग्रांट भी हो गया है। अच्छा। तो यूनिवर्सिटी से बहुत हमें सपोर्ट मिली है, डिपार्टमेंट से सपोर्ट मिली है, तो वो ग्रांट हो गया। अब हम प्रोटोटाइप डिवाइस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अब उस मेम्ब्रेन को हम एक सिस्टम में डेवलप कर रहे हैं कि सिस्टम डेवलप हो जाए और वो सिस्टम पर हम पब्लिक डोमेन में लेके जाएं। ये हमारा। और कुछ आप सर बताना चाहें कि भारत के माध्यम से इस बारे में? देखो, मैं तो ये बताना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही सस्ती और सुलभ टेक्नोलॉजी है, और इस टेक्नोलॉजी को हम सूर्य के प्रकाश में करते हैं, जिसका चार्जेबल जीरो है, जिस पर सभी का बराबर अधिकार है। जो मटेरियल हम बना रहे हैं वो बायोमास वेस्ट से बना रहे हैं। बायोमास वेस्ट जैसे गन्ने की खोई है, चावल की भूसी है, ड्राई फ्रूट्स हैं, पील्स हैं, वेजिटेबल पील्स हैं, उनसे हम कार्बन बेस्ड मटेरियल बना रहे हैं। उस कार्बन बेस्ड मटेरियल को हम क्लीन कर सकते हैं, उनसे पानी को भी क्लीन कर सकते हैं। कि देख सकते हैं कि आने वाले समय में जिस तरह से लगातार देख रहे हैं कि चाहे नदियां हों, चाहे नहरें हों, वहाँ दूषित जल, कई बार दूषित पानी जाता है, या कई बार जो और भी कई समस्याएं रहती हैं, उस सभी का अब यहाँ समाधान खास तौर से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में यहाँ के रिसर्च जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने यहाँ खोज निकाला है। श्रीपाल तेवतिया, ETV भारत, मेरठ।